गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइज एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कहाँ पे आपको बाय करना होता है और जब ट्रेड करते हैं उससे पहले आपको करना क्या होता है, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं सिंगल डे के सेटअप पे, जो भी आप सेटअप यूज़ करते हैं, जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में करना क्या होता है, कैसे आप जो चार्ट है वो आपको ईजी लगे। राइट, उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस डे का, जैसे अभी ये 13 जनवरी का चार्ट है, तो आपको 12 जनवरी का आपका प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो आपको मार्क करना है। ठीक है, तो आपको ट्रेड कहाँ पे मिलती है? ट्रेड आपको वहाँ, आपको लिक्विडिटी पे, जहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा होगी वहीं पे आपको ट्रेड मिलेगी। तो प्रीवियस डे के हाई पे, प्रीवियस डे के लो पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। सेकंड कहाँ पे? आपको 9/15 की ये कैंडल है, या आपको ये जो कैंडल दिख रही है, ये 9/15 की कैंडल है। अगर ये अपसाइड ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट एक डायरेक्शनल ट्रेंड में है अपसाइड के। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट डाउन साइड जाने के चांसेस होते हैं। तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि इसको ब्रेक करने के बाद, 9/15 की कैंडल ब्रेक करने के बाद 130 पॉइंट डाउन गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप स्टार्टिंग में ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस डे का हाई, लो, ओपन, क्लोज ये मार्क करना है। जैसे मैंने मार्क किया हुआ, ये क्लोज है, ओपन, हाई, लो, क्लोज आपको बराबर आपको मार्क करना है। ठीक है, तो जैसे आपको मार्क करते हैं आप, तो मार्क करने के बाद 9/15 की जो कैंडल होती है वहां पर आपको एंट्री नहीं लेनी होती है, क्योंकि ये आप, जैसे मैंने एक फ्लैग पैटर्न बनाया 9/15 की कैंडल पे, इस फ्लैग पैटर्न में अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपकी प्रीमियम डिके के भी चांस हो जाते हैं, या आपका जो ट्रेड है वो साइडवेज मूवमेंट में या रेंज बाउंड मूवमेंट में ट्रेड फंस जाता है। तो आपको ट्रेड कहाँ पे बनानी है? ट्रेड आपको यहाँ बनानी है। देखो, ये सबसे पहले ये व्यू आपको कंप्लीट करने के बाद सेकंडली आपको ये देखना है, निफ्टी 50 के चार्ट पे जाना है आपको। एक बार मैं सर्च करके आपको बता देता हूँ। आपको क्रोम पे, आपको गूगल या क्रोम पे आपको सर्च करना है निफ्टी 50 हीट मैप। जैसे आप निफ्टी 50 हीट मैप आप सर्च करते हैं वैसे आपको ये दिखेगा। अगर आप निफ्टी 50 में काम करते हैं, बैंक निफ्टी में काम करते हैं, फिन निफ्टी में काम करते हैं, तो आपके काफ़ी सारी कंपनियां आपको दिखेंगी। जैसे आप निफ्टी 50 में काम करते हैं, 50 कंपनियां होती हैं निफ्टी में, तो यहाँ आपको ये दिखेगी सबसे ज़्यादा जो रेड कलर की अगर है निफ्टी 50 में कंपनियां, तो आपका व्यू डाउन साइड होना चाहिए, क्योंकि निफ्टी वीक है उस दिन। अगर ज़्यादा कंपनी रेड में रहेंगी तो उसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन साइड रहेगा। अगर कंपनियां, जैसे 50 कंपनियों में से 40 कंपनी ग्रीन है, तो उसका मतलब मार्केट निफ्टी जो है वो स्ट्रांग है। अगर 50 कंपनियों में से 35 या 40 कंपनी रेड में है, तो इसका मतलब निफ्टी वीक में है। तो आप निफ्टी 50 के हीट मैप पे आप जाएंगे तो आपको बराबर आपको पता चलेगा कि निफ्टी कमज़ोर है या स्ट्रांग है। ठीक है, जैसे आप वहाँ पे जाते हो तो आपको फिर आपको जो ब्रोकर का अकाउंट है वहाँ से आपका चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। उस चार्ट में आप देखेंगे कि आपको पॉइंट, आपको कौन से पॉइंट पे आपको बाय करना चाहिए, कौन से पॉइंट पे आपको सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, ये सेटअप मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ये एक शॉर्ट का पॉइंट था, ये यहाँ पर एक बाय का पॉइंट था, है ना। यहीं से मार्केट ऊपर क्यों गया है? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी। जहाँ पे लिक्विडिटी होती है वहाँ पे मार्केट मूव करता है, वहाँ पे आपको मूवमेंट देता है। तो यहाँ पर देखिए, इस लेवल से इस लेवल तक अगर आप देखेंगे, यहाँ पे पिछले दिन का क्लोज था। ये जो लेवल आप देख रहे हैं पिछले दिन का क्लोज था। उस वहाँ पे 125 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। इसका मतलब ये है कि आप अगर प्रीमियम परचेस करते हैं ऑप्शंस बायर, ऑप्शंस बायर में क्या प्रीमियम परचेस करते हैं आप, तो आपको 60 से 70 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिल जाता है यहाँ पे। तो आपका एक बाय, जो बाय पॉइंट होता है आपको एक यहाँ पर है, एक बाय पॉइंट आपको यहाँ पर है। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट करना है तो इस लेवल के नीचे से आप शॉर्ट करेंगे, है ना। आपको बाय करना है इस लेवल के ऊपर से करेंगे। अगर मार्केट रीटेस्ट होके ऊपर जाता है तो इस यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मार्केट इससे वीक होके डाउन साइड जाता है तो ये आपका शॉर्ट का पॉइंट बनेगा कि यहाँ पे डाउन साइड आप शॉर्ट करें। ठीक है, तो आपको ऐसे बाय पॉइंट कहाँ, सेल पॉइंट कहाँ, ये आपको परफेक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप चार्ट में ड्रॉ करते हो तो आपको समझ आता है कि स्ट्रॉन्ग बाय पॉइंट कौन सा है, सेल पॉइंट कौन सा है। क्योंकि जो प्रीवियस डे का हाई और लो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। अगर आप उसको देखकर और सही तरीके से आप बाय करते हो, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर प्रीवियस डे का लो है, तो प्रीवियस डे का जो लो है तो वहाँ पर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म हुआ है। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको अच्छा दिखा है।
है ना। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी अच्छा देखा, यहाँ पर भी आपको अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला। तो आपको जहाँ से प्रीवियस डे के लो से अगर बाइंग स्टार्ट होगी ना, तो वहाँ पे कैंडल के साथ साथ आपको वॉल्यूम भी स्ट्रांग देखने को मिलेगा। तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि प्रीमियम में जो मूवमेंट आएगा वो स्ट्रांग ही आएगा, क्योंकि आप जो बाय कर रहे हो वो बॉटम से बाय कर रहे हो। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आप एक रेजिस्टेंस से शॉर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ से आपको पॉइंट अच्छे गेन होंगे पुट साइड के लिए। ऐसी और वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।